दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में कई जगह लगातार बारिश से डूब गए हैं शहर। भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर भारत में इतनी भारी बारिश कैसे हुई? पानी में क्यों डूबे शहर? देखते स्पेशल रिपोर्ट अंदर की बात में। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में कई जगह लगातार बारिश से डूब गई। भारी बारिश और भूस्खलन से अब तक कई लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में अगले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राजधानी दिल्ली से लेकर कई शहरों के रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन देश के शहर कैसे बाढ़ के संकट से जूझ रहे हैं। स्काईमेट के रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन वो स्थिति होती है जिसमें हवा घड़ी के विपरीत दिशा में बहती है और वातावरण में ऊपर की ओर उठती है। ये हवा जब ठंडी होती हो तो बारिश होती है। मोटे तौर पर कहे तो जहां साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है वहां मौसम खराब होता है। जहां जहां ये जाती है वहां वहां बारिश बढ़ जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अत्यधिक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और मॉनसून ट्रफ तीनों ही स्थितियों के टकराने के कारण बीते दिनों में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और यूपी के इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई। अगर कोई ऐसी स्थिति में फंसा है जहां उसके घर में पानी भर चुका है तो व्यक्तिगत रूप से बस यही किया जा सकता है कि जान बचाकर किसी सुरक्षित जगह पर जाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बीते 3 दिनों में दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हो रही है। इसकी वजह से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हुई। राष्ट्रीय राजधानी से सटे हाईटेक शहर गुरुग्राम में स्थिति बदतर है, जबकि नोएडा में स्थिति बेहतर है। जल भराव की सबसे बड़ी वजह इन दोनों शहरों में नालों की संख्या का अंतर है। कैसा है उत्तर और पश्चिमी भारत के मॉनसून का हाल? देखते हैं मॉनसून रिपोर्ट अंदर की बात में। मानसून की बारिश से जहां लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली तो वहीं कई इलाकों में मुसीबत भी बनी। देश की राजधानी से सटी प्लांट सिटी गुरुग्राम का भी हाल बेहाल है। बरसात में जल भराव से ऐसी स्थिति देखने को मिली कि लोग हैरान और परेशान नजर आए। दिल्ली के सबसे अच्छे इलाके में भी अब ज्यादा बारिश नहीं झेल पाते। महज 2 दिन की बारिश में कनॉट प्लेस और खान मार्केट की लबालब नजर आए। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। जल भराव की सबसे बड़ी वजह इन दोनों शहरों में नालों की संख्या का अंतर है। जहां नोएडा में 87 किलोमीटर लंबे बड़े नाले हैं, तो वहीं गुरुग्राम इतनी ही आबादी के लिए 40 किलोमीटर से कम लंबे नालों पर निर्भर है। जबकि दोनों शहरों में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। वहीं नोएडा में जमीन या घर व्यक्तियों या बिल्डरों को बेचने के लिए पहले कुछ मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। नोएडा की प्लानिंग गुरुग्राम से काफी बेहतर है, जिसके परिणाम स्वरूप शहर में जल भराव कम होता है। दुनिया भर में दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस और खान मार्केट जैसे इलाकों में भी सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली का इंफ्रा 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं झेल सकता और 2 दिनों में हुई 155 मिलीमीटर बारिश से पूरी दिल्ली में चौतरफा सैलाब जैसा मंजर छा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भारत के उत्तरी हिस्से में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में नदियां उफान पर है और भूस्खलन हो रहा है। भारत के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। भारत ही नहीं, अमेरिका से लेकर जापान तक बारिश ने कैसे मचा रखी है तबाही? देखते खास रिपोर्ट अंदर की बात में। पूरी दुनिया में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पानी ने तबाही मचा रखी है। भारत के कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। अकेले हिमाचल प्रदेश में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत और करीब 4000 करोड़ रुपए के नुकसान का पता चला। अमेरिका से लेकर जापान तक जल प्रलय मचा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, पुल टूट गए हैं, सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में
बाढ़ से सड़कें जलमग्न हो गई और हडसन वैली में एक महिला की मौत की जानकारी मिली। जापान के क्यूशू और चुगाकू क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण कई नदियों में बाढ़ आ गई और भूस्खलन हुआ है। सड़कें बंद हो गई, ट्रेनें बाधित हुई है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने क्यूशू के दक्षिणी मुख्य द्वीप पर फुकुओका और ओइता प्रांतों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही नदी के किनारे और पहाड़ी इलाकों के निवासियों से अधिकतम सावधानी बरतने की अपील की है। संवेदनशील क्षेत्र में लाखों लोगों से सुरक्षित स्थान पर आश्रय लेने का आग्रह किया गया। तुर्की में भी बीते 2 दिनों के दौरान हुई बारिश के परिणाम स्वरूप बाढ़ आ गई है। तुर्की के 16 प्रांतों में रेड अलर्ट घोषित किया है। स्पेन के आरागोन क्षेत्र की राजधानी जारागोवा में बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। आर्टिकल 370 को लेकर अब अगस्त में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को क्या दिया निर्देश, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब अगस्त में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई करते हुए बताया कि 2 अगस्त से इस मामले पर सुनवाई शुरू करेंगे। CJI चंद्रचूड़ ने सभी पक्षों को 25 जुलाई तक तमाम मुद्दों की लिस्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखा गया था, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के नेताओं ने सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पहले मुद्दों की लिस्ट बनाने का आदेश जारी हुआ था। इसके बाद CJI ने कहा कि सभी पक्ष 25 जुलाई तक ये कर ले। ये प्रोसेस पूरा होने के बाद 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनवाई शुरू होने से पहले ये भी बताया जाए कि किस पक्ष से कौन कौन जिरह करेगा। बता दें कि 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था, जिसके बाद इसका जमकर विरोध हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। इससे जुड़ी 20 से ज्यादा याचिकाएं लंबित है, जिन पर एक साथ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार में बीजेपी की नजर लोकसभा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान पर है। चिराग के पास न तो पिता की बनाई पार्टी रही और न ही उसका बंगला निशान। अपनी पार्टी में वही एकमात्र सांसद भी है, फिर भी बीजेपी को बिहार में चिराग की जरूरत क्यों है, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद चल रही है, तो वही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी अपने नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कुनबा बढ़ाने में जुटी है। बिहार में नीतीश की JDU और लालू यादव की RJD का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी को जातीय संतुलन साधने के लिए भी छोटे छोटे दलों के साथ की जरूरत है। चिराग के NDA से अलग होने के बाद उनको उसी पार्टी से निकाल दिया गया, जिसे उनके पिता रामविलास पासवान ने बनाया था। चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखने वाले चाचा पशुपति पारस ने ही उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और पार्टी के नाम निशान पर कब्जा कर लिया। बिहार में कुल मिलाकर करीब 16% दलित और महादलित मतदाता है। इनमें पासवान समुदाय की हिस्सेदारी 6% है, जो दलित वर्ग में आते हैं। बाकी 10% मतदाता महादलित कैटेगरी में आते हैं। महादलित में भी 6% मुसहर है। बीजेपी की नजर चिराग के जरिए इन 6% पासवान मतदाताओं पर है। जीतन राम मांझी के जरिए बीजेपी की कोशिश मुसहर वोट भी अपने पाले में करने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कनाडा के ओंटारियो राज्य की राजधानी टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर बड़ी संख्या में पहुंचकर प्रदर्शन किया। इसके जवाब में भारतवंशियों ने हाथ में तिरंगा लहराकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया। किस वजह से खालिस्तानियों ने निकाली रैली, क्या था पूरा मामला, देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से विदेशों में किल भारत रैली आयोजित की गई थी, जो पूरी तरह से विफल हो गई। इसके जवाब में भारतवंशियों ने हाथों में तिरंगा लहराकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। लंदन में भी भारतीय उच्चायोग के बाहर 30-40 खालिस्तान समर्थकों के इकट्ठा होने की खबरें आई थी।
टोरंटो में खालिस्तान समर्थकों हाथों में पीला झंडा लिए हुए भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर नारे लगा रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, तो सड़क के दूसरी तरफ भारतीय समुदाय हाथों में तिरंगा लहराते हुए उनका विरोध कर रहे थे। हालांकि वहां कोई बड़ी घटना सामने नहीं आई। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने भारतीय दूतावास का निरीक्षण किया और पाया कि तनाव के बीच सब कुछ शांत रहा। इससे पहले खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया था। उस दौरान खालिस्तान समर्थकों की बर्बरता और आगजनी की कोशिश की खबरें सामने आई थी। अमेरिका में खालिस्तानी समर्थकों के कदम की बड़ी निंदा की और कथित बर्बरता और आगजनी के प्रयास को एक आपराधिक अपराध करार दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राजनयिक परिसरों की सुरक्षा और पवित्रता बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। रूस यूक्रेन युद्ध के 500 दिन हो गए हैं। जेलेंस्की ने तुर्की से क्यों वापस बुलाए कमांडर, क्या समझौता तोड़ने का लगा आरोप? देखते रिपोर्ट अंदर की बात में। रूस यूक्रेन को 1 साल से अधिक का समय हो गया है। युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अंकारा ने विनिमय समझौते के तहत लोगों को तुर्की में रखने का वादा किया था। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि सौदे के अनुसार मॉस्को को इस कदम के बारे में सूचित किया जाना चाहिए था, जबकि तुर्की ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन में नायकों के रूप में इन 5 कमांडरों ने पिछले साल मारिउपोल के दक्षिणी बंदरगाह की रक्षा का नेतृत्व किया था। मारिउपोल यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर है, जिसे रूस ने अपने कब्जे में कर लिया है। रूसी सेना ने 3 महीने की घेराबंदी के दौरान शहर को बर्बाद करके रख दिया। मारिउपोल के अंदर अब तक हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। रूस ने पिछले साल सितंबर में अंकारा की मध्यस्थता में कैदियों की उनमें से कुछ को उन शर्तों के तहत मुक्त कर दिया था, जिनके तहत कमांडरों को युद्ध के अंत तक तुर्की में रहना आवश्यक था। हालांकि जेलेंस्की ने कमांडरों को घर लौटने की अनुमति क्यों दी जा रही है, उस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कैलिफोर्निया मैसेंजना कंपनी के बिजनेस जेट ने लास वेगास के हैरी रीड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन सैन डिएगो से लगभग 65 मील उत्तर में विमान क्रैश हो गया। तो दूसरी ओर न्यूयॉर्क शहर में स्कूटर सवार बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबार किया। क्या था पूरा मामला, देखते हैं यह रिपोर्ट में। सेस्ना कंपनी के बिजनेस जेट ने सुबह लगभग 4:15 को लास वेगस के हैरी रीड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी, लेकिन सैन डिएगो से लगभग 65 मील उत्तर में विमान क्रैश हो गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में तड़के फ्रेंच वैली हवाई अड्डे के पास एक बिजनेस जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मुरिएटा इलाके में हुई इस हादसे में विमान में सवार सभी 6 यात्रिकों की मौत हो गई। उसके बाद खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। आग बुझाने से पहले ही 1 एकड़ फसल नष्ट हो गई। विमान हादसे में मारे गए यात्रिकों के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड और FAA को घटना की जांच करने को कहा गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्कूटर सवार बंदूकधारी ने अंधाधुंध गोलीबार की, जिसमें 87 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने कहा कि 25 वर्षीय संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पुलिस ने उसकी पहचान उजागर नहीं की। पुलिस ने उसके पास में मैगजीन के साथ 9 मिलीमीटर हैंडगन बरामद की है। अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि उसने अचानक गोलीबारी की। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।